Good evening, Mr. Jatin. Good evening. Jatin, you've just finished your mock interview here with Yes. us. Could you tell us how was your experience of the mock The interview? experience was very good. The board was very supportive and very cordial. They definitely covered a lot of issues, a lot of current issues, as well as aspects of my profile. And Pratibha, you finished your mock interview with us. Yes. Can you tell us how was the experience? I found the experience with interview panel very educative. So first of all, Current mock was very good. It was an exceptional environment with very high level people sitting there in it the. was a very great learning experience so that candidates don't get complacent and keep learning. And it was a very good feedback also. Actually, the panel members had a very good diversity. They pinpointed very small peculiar things which we tend to overlook and forget. Good evening, Ms. Sanjita. Good evening, sir. The overall experience was quite good because of the diversity of questions which I was asked. Everyone took quite a time with me to ask all the questions they had in their mind. So there were a lot of questions. So it was a good mix and I could get many questions I was not expecting, but it was a very good interview. जी देखिए, मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मैं टेवड़ी गांव सोनीपत हरियाणा से हूँ और मैंने 7th क्लास तक तो स्कूलिंग गांव से ही करी है। उसके बाद मेरी जो स्कूलिंग हुई वो सोनीपत ज़िले से मैंने करी है, शंभू दयाल मॉडर्न स्कूल से 10th और 12th। और मैंने बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से डी क्रस्ट मुर्थल यूनिवर्सिटी से। यस सर, आपने कोट का बटन खोल लो, फील मोर रिलैक्स्ड। प्रदीप सिंह, व्हाट्स योर फुल नेम? प्रदीप सिंह सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चश्मा क्यों लगाते हो भाई? I have problems in eye. I have a number and I think it is +1 in both eyes. हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है और सबसे पहली बात तो कुछ मिथ्स पे मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि हिंदी मीडियम में वो एबिलिटी है ही नहीं कि वो क्रैक कर सके। ठीक है, मेरी रैंक थोड़ी सी कम है, लेकिन इस बात का भी मैं आपको बता दूं कि जो लोग सभी हिंदी मीडियम में जनरली ये ट्रेंड है कि कोचिंग जाएंगे या फिर फर्स्ट टर्म में 2-3 साल वो तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल की मैंने बहुत सीरियस होकर तैयारी की थी और बिना कोचिंग के, और उसके बाद में भी मैंने ये रैंक अचीव की है। तो 3-4 चीज़ों पे मैं बात करूँगा। पहला तो ये है कि हिंदी मीडियम में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा घुस गया इन सालों में, 3-4 सालों में। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब खुद को हीन समझने की भावना। कई मेरे सीनियर्स थे, वो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये बोला कि लबास ना जानने के बाद में हिंदी मीडियम के लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वो हिंदी में बात करते ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि इंग्लिश में बात करेंगे तो हमें ये लगेगा कि हम बहुत हाई पर्सनैलिटी हैं या फिर हमारे में इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी मीडियम में हर नॉलेज है। मैंने हिंदी मीडियम के बहुत से लोग देखे हैं जिनमें मेरे से भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इतनी नॉलेज है कि उनसे कहीं से भी कुछ भी चीज़ें पूछ लो वो आंसर दे देंगे, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। इसके पीछे कुछ तो रीज़न है जो हम में है, कुछ रीज़न कुछ बाहर के रीज़न है। तो सबसे पहले तो मैं आप पे बात करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट में क्या चुनौतियां हैं, कमियां नहीं बोलूँगा मैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं स्टूडेंट। पहली चुनौती तो ये है कि हम लोग चिंतन नहीं कर रहे हैं। ये बात मैंने अभी सर से भी जिक्र की थी कि हम लोग बस किताबें पढ़ने पे ज़्यादा फोकस रहता है कि 3 क्लास कर ली, दिन में 3, मतलब ऐसे भी स्टूडेंट मिलते हैं दिन में 3-3 क्लास करते हैं। वो 3-3 घंटे की 9 घंटे क्लास करेंगे और जाके सो जाएंगे वो। और फिर उन्होंने क्या क्लास में करा उसका कोई रिवाइज नहीं किया, कोई किताब में नहीं पढ़ा, और फिर वो अगले दिन वापस वही 3 क्लासें और 10-12 महीने कोचिंग करेंगे और फिर फाइनली अल्टीमेटली ये आएगा कि प्री भी नहीं हुआ।